सबको जय मसीह की। आप सब तंदुरुस्त हों, ये मेरी दुआ है। परमेश्वर आपको अपने लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद प्रभु का। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अगर क्रोध करता है तो उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। उसके क्रोध से बचो, उसके क्रोध को बढ़ने ना दो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर सबको आशीष देता है और देता रहे, ये हमारी दुआ है, विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, फरियाद है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है, क्योंकि वो सृष्टि का करता है, सृष्टि का सृजनहार। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर वो क्रोध करे तो उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना, उसके क्रोध को बढ़ने मत देना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसके बारे में परमेश्वर ना जानता हो, क्योंकि धरती पर हर एक की सांस की डोर, जो आप सांस लेते हैं, उसकी जो डोरी है उसके हाथ में है। बस इस बात का डर, इस बात का भय, इस बात का खौफ अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए। उसको कभी इधर उधर मत होने दीजिए और परमेश्वर की इस डोर को थामे रहिए जिससे हमारी सांसें बंधी हुई है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अगर वो किसी को अपने अनुग्रह से भरता है, ध्यान से सुनिए, और उसको सब कुछ देता है, परंतु जिसको अनुग्रह मिला है, जिसको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह दिया गया है, अगर वो उसके अनुग्रह की कदर ना करे, इज्जत ना करे, उसकी ओर ध्यान ना दे, अपनी मर्जी पर चले, अपनी मर्जी पूरी करे, तो परमेश्वर उसके घराने को नाश कर देता है, खत्म कर देता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम बता चुके हैं पहले कि यारोबाम के लड़के जो अबिया नाम का था, रोग से ग्रस्त कर दिया। किसने? परमेश्वर ने। क्यों कर दिया? ताकि वो अपनी गलती को याद करे जो वो कर चुका है। प्रेज लॉर्ड। अब हम ये भी बता चुके हैं कि उसकी माता के, यानी कि जो अबिया की माता थी, यारोबाम की क्षेत्री थी, जब वो अहिया नबी के पास से मिलकर आ चुकी थी, उसको संदेश मिल गया था कि जब वो अपने गांव की हद में पैर रखेगी, यानी कि अपनी दलहीज में पैर रखेगी, तब उसका बेटा मर जाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब क्योंकि परमेश्वर ने जिसको अनुग्रह दिया है, अगर वो उसके अनुग्रह की कदर इज्जत नहीं करता तो वो उसके घराने को नाश कर देता है। हालेलुया। और खास बात ध्यान से सुनिए,
उसके घराने को वो ऐसी बुरी सजा देता है कि जिसका कोई किसी के पास तोड़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस अनुग्रह वापिस नहीं ले सकता, क्योंकि जो कुछ वो एक बार दे देता है वो उसको वापिस नहीं लेता। लेकिन जब वो उसके घराने को नाश कर देता है तब वो अपना अनुग्रह वापिस ले जाता है, तब या किसी और को दे देता है। लॉटरी आपकी निकली लेकिन आपने उसको गवा दिया, तो परमेश्वर उस लॉटरी को ढूंढकर किसी ऐसे शख्स को दे देता है जिसको उसकी जरूरत होती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि अगर परमेश्वर आशीष देता है तो उसको पाने वाला उसको पैरों में रौंद देता है, तो उसकी सजा बहुत होती है और वो ऐसी सजा देता है कि उसकी लोथ को कुत्तों के आगे डाल देता है। कुत्ते उसको नोच नोच कर खाते हैं। और ये तब होता है जब वो अपनी मृत्यु मर जाता है, श्राप के बाद। कहीं भी मर जाए, शहर में, देश में, अपने घर में, तो उसकी लाश को कुत्ते खाते हैं। अगर वो किसी मैदान में, खुली जगह में मारा जाता है, जैसे युद्ध में, तो उसको आकाश के पक्षी खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसको वो प्रेम करता है, अगर वो शारीरिक दशा में कुछ कमी हो या जिसको वह महसूस करता हो कि ये बात मेरे पास परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर उसको अपने आत्मा से वो सब कुछ कराता है जो वो करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यानी कि श्रापित लोगों को वो साफ कर देता है, जैसे धरती पर से कोई गंदगी उठा के साफ करता है, उसको धो डालता है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास कमी होती है, यानी कि जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आराधना स्तुति करता है, उसके लिए परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उसकी हर सहायता करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सामर्थ्य देता है। वो मनुष्य यहोवा की अगुवाई से बीत चुका समय, यानी कि जिसको हम भूतकाल कहते हैं, और चल रहा समय जिसको हम वर्तमान कहते हैं, और आने वाला समय जिसको हम भविष्य कहते हैं, इन सब बातों का ज्ञान उसको देता है। बेशक वो मनुष्य अंधा हो जाए वो फिर भी देख सकता है, बहरा हो जाए वो सुन सकता है, गूंगा हो जाए वो बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य नहीं बोलता, परमेश्वर का आत्मा उस मनुष्य के अंदर से हर काम करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का नबी जिसका नाम अहिया नबी था,
जिसने यारोबाम को परमेश्वर की ओर से 10 गोत्रों का राजा होने के लिए सूचना दी थी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और यहोवा ने उसी नबी के द्वारा उसको ये भी कहा था कि अगर वो उसके दास दाऊद की तरह, क्षमा कीजिए, उसकी राह पर चले, उसकी विधियों पर चले, उसकी हुक्मों को माने, उसकी आज्ञाओं को पूरा करे, उसकी चेतावनियों को हमेशा अपने सामने रखे, तो परमेश्वर उसके राज्य को स्थिर कर देगा और पीढ़ी पीढ़ी उसका राज्य चलता रहेगा। परंतु परमेश्वर ने उसको एक बात कही थी अहिया नबी के द्वारा कि जो कुछ उसको मिला है, जो राज्य उसको मिला है, क्योंकि वो सुलेमान का एक कर्मचारी था, सूरमा था, उसको परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना था। और अहिया नबी ने उसको कहा था परमेश्वर की ओर से कि वो जैसे चाहे राज्य कर सकता है, इजरायलियों को जैसे चाहे अपने राज्य में रहने दे सकता है, क्योंकि उसको इजराइल के 10 गोत्रों पर राजा बनाया गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब यारोबाम का बेटा अबिया मरने के करीब हो गया था। इसका जिक्र भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री को से कहा था कि भेष बना के नबी के पास जाओ, क्योंकि शायद उसको मालूम हो चुका था कि अहिया नबी बूढ़ा हो चुका है, उसको दिखाई कम देता है, सुनाई भी कम देता है, इसलिए वो तुमको चीन नहीं सकेगा, यानी कि पहचान नहीं सकेगा। कोई और स्त्री बन के उसके पास जाना और पूछना कि उसका बेटा जो बीमार है क्या वो अच्छा हो जाएगा। असल में यारोबाम ये पूछना चाहता था कि उसका बेटा जीवित रहेगा या मर जाएगा। अब यारोबाम की स्त्री अपना असली रूप छिपाकर भेष बदलकर अपने पति का हुक्म मानकर शीलो को गई थी, जहां अहिया नबी रहता था, और उसने वैसा ही किया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यारोबाम की स्त्री जो अपने रोगी बेटे के बारे में पूछने के लिए वहां गई थी, उसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही अहिया नबी को सब कुछ बता दिया था कि यारोबाम की स्त्री किसी और भेष में कोई और स्त्री बनकर उसके पास आ रही है, और वो अपने बेटे के बारे में जानना चाहती है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। तब अहिया नबी आंखों से देख नहीं सकता था, उम्र के लिहाज से उसकी आंखें धुंधला गई थी, उसके कानों में भी सुनता कम था, और वो बोलता भी धीरे धीरे था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता था, क्योंकि वो परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करता था। अब परमेश्वर ने उसको बताया, इसका जिक्र पहला राजा 14 अध्याय उसमें लिखा है। सुनिए, 14 अध्याय की 4 आयत में,
4 और 5 आयत में। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिया के घर पर आई। अहिया को कुछ सूझना पड़ता था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यहोवा ने अहिया से कहा आगे कि सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी। देखा, परमेश्वर पहले ही उसको सारी बात बता देता है। बेशक आपने सुनी भी हो, लेकिन इन बातों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब जब यारोबाम की स्त्री वहां पहुंची तो वो ये सोचकर गई थी कि अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो मां थी। 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखा था, उसकी पीड़ा और दर्द सहा था। स्त्रियां धन्य होती हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जब वो उसकी घर की चौखट पर पहुंची, जब उसने वहां अपना पैर रखा, तो अहिया को तो कुछ सुनता नहीं था, ना उसको कुछ ज़्यादा दिखता था, ना वो ज़्यादा बोल सकता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह था, आशीष थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक था और वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करते थे। जब उसने उसकी चौखट पर पैर रखा, तब अहिया ने उसकी आहट सुनी और कहा, हे यारोबाम की स्त्री। देखो, यानी कि उसको पता चल गया पितर आत्मा के द्वारा कि ये यारोबाम की स्त्री है। दिखाई नहीं देता था, लेकिन परमेश्वर हर आहट को बता देता है। तू यारोबाम की स्त्री होकर क्यों भेष बदल कर आई हो, क्यों दूसरी औरत बनकर आई हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसको तो पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था। अब यारोबाम की पत्नी इस बात से, यारोबाम की पत्नी थी, वो स्त्री थी, बहुत हैरान थी, क्योंकि उसके पति ने उसको समझाया था कि अहिया नबी अब बूढ़ा हो चुका है, उसको कुछ सुझाई नहीं देता, सुनता नहीं, दिखाई भी नहीं देता, इसलिए तू जा। और वो जब उसने उसको सुना कि यारोबाम की स्त्री कहा है उसने, तब वो डर गई। डरने वाली बात थी। उसके पांव तले से जमीन खिसक गई कि इसको कैसे मालूम हो गया कि वो यारोबाम की स्त्री है। हालेलुया। और भेष बदल कर आई है। ये सब नबी के मुंह से उसने सुना था। ये बड़ी गहरी बात थी और उसकी बातें, उसको सब कुछ पता थी। अब वो हैरान परेशान थी कि ये सब कैसे हो गया। हालेलुया। तब उस नबी ने, दर्शी ने, परमेश्वर के दास ने जो कुछ उससे कहा वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नबी को सब कुछ मालूम है। अब इन बातों का जिक्र, स्त्री से मिलना और अहिया नबी का उसको पहचान लेना, पहला राजा 14 अध्याय उसकी 6 आयत में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब अहिया
ने द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, बाहर मत खड़ी रह, मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। और ये जो बातें हो रही थी, ये परमेश्वर का पितर आत्मा कर रहा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो और भी हैरान होगी, वो डर गई होगी, वो कांपती होगी कि उसके पति ने कुछ बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है, जो एक नबी के द्वारा सब कुछ बताया जा रहा है। और ये बात सच थी। सुनिए, अब जो परमेश्वर ने नबी को कहा था, वो अपने और से नहीं कहा था, वो परमेश्वर की मर्जी से कह रहा था। तब उसने कहा, वो अपने को यारोबाम की स्त्री क्यों नहीं बताती, क्यों वो दूसरी स्त्री बनकर आई है। अब उसको पश्चाताप हो रहा था कि अगर वो सच बोल देती तो शायद परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दर्शी उसको क्षमा कर देता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब वो नबी ने कहा कि देखो, यहोवा परमेश्वर ने यारोबाम को इज़राइल के 10 गोत्रों पर राजा बनाया था, और वो बात कहने वाला यही नबी था, यानी कि अहिया नबी खुद ही था, जिसने परमेश्वर का संदेशा यारोबाम को दिया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने उसको ये भी कहा था कि अगर वो, यानी कि यारोबाम, परमेश्वर की विधियों को उस तरह माने जैसे उसका दास, जो उसका प्रिय था दाऊद, उसकी तरह माने, उसके तरह उसके हुक्मों को माने, यानी कि परमेश्वर की हर बात को दाऊद की तरह स्वीकार करे, तो उसका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और स्थिर रहेगा। लेकिन यारोबाम को घमंड और हंकार हो गया था कि परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बना दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो भी 10 गोत्रों का, वो भी सुलेमान के हाथ से छीनकर। इसका मतलब उसने सोचा कि वह बहुत ही किस्मत वाला इंसान है, परमेश्वर की निगाह में वो एक अच्छा राजा है, साबित भी होगा और बनकर भी दिखाएगा, और वो जैसे चाहे उस पर राज्य कर सकता है। इसी घमंड ने यारोबाम को गड्ढे में डाल दिया और अपने राज्य का सत्यानाश कर दिया। क्यों? परमेश्वर ने कहा था कि मूर्ति पूजा मत करना, उससे उसको घृणा है, नफरत है। पर यारोबाम ने खुद मूर्ति पूजा की, 2 सोने के बछड़े बनाए और अशेरा की मूर्तें बनाई, और भी कई मूर्तें बनाई, और अज्ञानी लोगों को क्या बना दिया? याजक बना दिया। प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर को उसने कभी भी धन्यवाद नहीं किया। बस अपने घमंड में वो सबकी पूजा, आराधना, स्तुति, उपासना करता रहा, बलिदान चढ़ाता रहा, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, और परमेश्वर को क्रोध आ गया उस पर। सुनिए, क्यों? अगर आपको कोई 10 लाख रुपया दे दे और कहे
कि जहां मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन ये जरूर याद रखो कि ये 10 लाख मैंने तुम्हें दिया। सिर्फ याद रखना, तुमने खुद नहीं कमाए, ये लोगों को बताना कि ये पैसा मैंने नहीं कमाया, ये मुझको फलां आदमी ने मदद की है। लेकिन अगर तुम कहो ओए 10 लाख तेरे गए, चल पीछे हट, जो आ गया सो आ गया, यानी कि गुंडागर्दी, धक्केबाजी, और यही परमेश्वर को पसंद नहीं था। अगर वो यारोबाम परमेश्वर का हुक्म मान लेता तो आज तेरह यारोबाम का राज्य स्थिर होता और पीढ़ी दर पीढ़ी दाऊद के राज्य की तरह चलता रहता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब नबी ने उसको क्या कहा कि यारोबाम पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी जो उसके घराने को नाश कर देगी, और उसके सब बेटे बेटियां, पोते पोतियां, जो उसके राज्य के कर्मचारी तक हैं, चाहे वो दास हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, कुछ भी हैं, सबको परमेश्वर नाश करने वाला है। और वो उसके विरोध में एक राजा खड़ा करेगा जो उसका सत्यानाश कर देगा, क्योंकि ये परमेश्वर जिसको हुक्म दे दे वो उसका हुक्म मानना चाहिए। आपको याद है, शाऊल ने उसका हुक्म नहीं माना था, अपनी मर्जी की थी, और कितनी बुरी मौत मरा था। बाप बेटा दोनों इकट्ठे मरे थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब यारोबाम जिसको इजराइल का राजा बनाया गया था, अब उसके लिए यहोवा की वाणी क्या है? क्योंकि उसने सब बुरे राजाओं से बढ़कर बुराई की है, उसने यहोवा को पीठ पीछे फेंक दिया है और दूसरे देवी देवताओं को यहोवा की जगह दे दी है। जबकि राज्य देने वाला कौन था? यहोवा परमेश्वर। और उसकी इज्जत कदर कुछ नहीं की, उपासना तक नहीं की उसने, बल्कि पूरे इज़राइल को भी उसने इस गंदगी में शामिल कर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब परमेश्वर यहोवा जो उसके राज्य को खत्म करना चाहता है, उसके पूरे खानदान को खत्म करना चाहता है, उसके राज्य के कर्मचारियों को सत्यानाश करना चाहता है, जाके उसको बता दे। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि हे याजकों, तुम्हें अगर परमेश्वर ने राज्य दिया है, आशीष दी है, बरकत दी है, अनुग्रह किया है, तुम पर कलीसिया चलाने का मौका दिया है, वचन पढ़ने का अवसर दिया है, पवित्र शास्त्र को छूने का मौका दिया है, उसकी विधियों पर चलो, अपनी मर्जी मत करो, अपने दिमाग से हर काम मत करो, उसकी सुनो और उसके वचनों पर चलो, उसकी चेतावनियों को अपने आगे रखो हमेशा, पीठ के पीछे नहीं, और यहोवा के पीछे चलो हमेशा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो बातें अहिया नबी ने कही हैं वो सुनिए। पहला राजा 14 अध्याय उसकी 7 से 10 आयत तक मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुनिए, वो कहता है, तू जाकर यारोबाम से कह, इज़राइल का परमेश्वर तुझसे यूं कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया था, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हो सका, ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में
ठीक है, तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक को, लड़के को और क्या बंधुए, और यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। और खास बात जो उसने कही 11वें अध्याय वर्ष में, वो खास हम पहले आपको बता चुके हैं कि यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का दिया हुआ मन्ना है, अगर आप इसको खाते हैं, यानी कि पढ़कर अपने होठों से, अपनी जुबान से, अपने हृदय में डालते हैं, तो ये आपको स्वर्ग में रहने का मौका देगा। अगर आप उसकी चेतावनियों को मानते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, तब ये मन्ना, ये टिकट, जो वीज़ा लगा हुआ आपको मिला है, ये तलवार भी है जो आपकी रक्षा करती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इस पवित्र शास्त्र के बिना आप कुछ नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये वो वीज़ा है जो इस धरती का नहीं है, क्योंकि आप यहां परदेशी हैं। प्रेज लॉर्ड। आप सब लोग इस बात को अपने हृदय में रखिए, ज़हन में रखिए, दिमाग में रखिए, अपनी आत्मा में इसको बीज दीजिए, ताकि ये फलदार पौधा बनकर आपको परमेश्वर की निगाह में शुद्ध करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, अपने इन अगुओं को, दासों को, जो तूने चुने हैं या अपनी मर्जी से भी प्रचार करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, ये तेरा प्रचार तो करते हैं, इन सबको अपने अनुग्रह से भर खुदावन, इन सबको अपनी आशीषों से भर मेरे पिता, इन सबको अपने वरदानों से सजा दे मेरे खुदावन पिता, और इन सब पर तेरा अभिषेक चमके, इनकी जुबानों को छू, इनके होठों को छू, और इन सब पर मैं यीशु मसीह का लहू लगा देता हूं, ताकि ये लोग परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, अपनी मर्जी ना करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।